वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र ज़रूर बताना। रामपुर नाम के एक गांव में एक रामू गरीब लकड़हारा रहता था। वो सुबह जल्दी उठता और जंगल में लड़कियां काटने निकल जाता। उसकी गांव में ही एक फर्नीचर की दुकान थी। वो वहां पर लकड़ी से तरह तरह के फर्नीचर बनाता था। अरे रामू, तुझे भी पता है आजकल तो नई नई तकनीक विकसित हो गई। बड़ी बड़ी मशीनें आ गईं जो तेरे इस घंटे के काम को कुछ मिनट में ही कर देती है और तेरी फर्नीचर से भी अच्छी फर्नीचर बनाती है, तरह तरह के डिज़ाइन की। तो आखिर तुझसे ये फर्नीचर कौन ही खरीद लेता है? हाँ भाई, तुम कह तो सही ही रहे हो। आजकल की मशीनों ने तो मेरा काम ही ठप कर दिया। बहुत ही कम ग्राहक आते हैं क्योंकि लोगों को तो मशीन से बनाई हुई फर्नीचर ही ज़्यादा पसंद आती है। तो तू भी एक मशीन ले लेना, टाइम भी बचेगा, ज्यादा फर्नीचर भी बना पाएगा और लोग भी तेरे पास फिर फर्नीचर लेने आएंगे। ले तो लूं भाई, पर क्या करूं यार, काफ़ी महंगी आती है, पैसे की कमी चल रही है। मेरे पास तो इतने पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे कि मैं कोई मशीन खरीद सकूं। रामू सुबह सुबह जल्दी गांव के पास के ही जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता। फिर उन्हीं लकड़ियों से रामू पूरे दिन अपने हाथों से ही फर्नीचर बनाता और फिर थका हारा शाम को अपने घर पर लौट जाता। रामू अपने घर में वो अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। न जाने मेरे घर वालों ने इस आदमी के पास ऐसा क्या देखा था जो मेरी शादी इससे करवा दी। शादी से पहले सोचती थी जहां भी शादी होगी वहां महारानी बन के रहूंगी, लेकिन यहाँ तो महारानी नहीं नौकरानी बन के रह गई। अब मैं क्या करूं भाग्यवान, इतनी मेहनत तो करता हूं, लेकिन अब काम अच्छा नहीं चल रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊं। हाँ, मेरी ही किस्मत फूटी हुई है जो तुम जैसे गरीब से मेरी शादी हुई है। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी तो तुमने। पर अब करूं भी तो क्या करूं मैं। रामू को देर रात तक नींद नहीं आती। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि आखिर उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। ओ महाराज, उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया। यहीं पड़े रहना है क्या? अरे हाँ, उठ गया भाग्यवान। वो कल देर रात तक नींद नहीं आई तो अभी नींद ही नहीं खुली आज तो। रोज रोज की यही नौटंकी है तुम्हारी। अगर ऐसे ही पड़े रहे तो अभी जो खाना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। काम तो ढंग से चल नहीं रहा और यहाँ पड़े रहो। आज खाना वाना कुछ नहीं बनाया मैंने। आलस आ रहे हैं मुझे। मेरा भी सर दर्द कर रहा है। आज तुम्हें भूखा ही जाना पड़ेगा। रामू सुबह सुबह अपनी पत्नी के ताने सुनकर बिना खाना खाए ही जंगल की ओर निकल पड़ा। वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि एक तो उसका काम अच्छे से नहीं चल पा रहा था, ऊपर से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती थी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? काम भी नहीं चल रहा और पत्नी भी ताने मारती है। भला एक मर्द के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा हो और घर में भी उसकी इज्जत ना हो। बात अलग होती अगर मैं मेहनत नहीं करता, लेकिन मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। रामू दुखी होकर जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगा। इतने सालों से यहीं पर पेड़ काट रहा हूं, लेकिन ये जंगल तो इतना बड़ा है। आज दिन तक अंदर नहीं गया। आज अंदर चलकर देखना ही पड़ेगा। हो सकता है अंदर कुछ बड़े पेड़ मिल जाएं तो मेरी किस्मत ही बदल जाए।
रामू ये सोचकर जंगल में और भी आगे बढ़ने लग गया कि अगर वो जंगल के अंदर गया तो हो सकता है उसे और भी बड़ा पेड़ मिल जाए, जिसकी लकड़ी से वो और भी खूबसूरत फर्नीचर बना पाए और उसकी किस्मत ही बदल जाए। थोड़ी देर चलते चलते रामू बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई, ये सोचकर कि कहीं उसे कोई बड़ा पेड़ दिख जाए। इतना अंदर आने का क्या फ़ायदा है? यहाँ तो वही छोटे छोटे पेड़ हैं। मैंने तो सोचा था कि कोई बड़ा पेड़ मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। चलो, अब इतना अंदर आ ही गया हूँ तो थोड़ा और अंदर चल लेता हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ मिल जाए। रामू को जब यहाँ कोई बड़ा पेड़ नहीं मिला तो वो जंगल में और भी आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने घर से काफी दूर आ गया। लगता है मैं अपने घर से ज़्यादा ही दूर आ गया। अगर और भी चलता रहा तो वापस जाने में परेशानी होगी। यहीं आसपास कोई बड़ा पेड़ ढूंढ लेता हूँ। यहाँ तो वैसे भी बड़े पेड़ ही हैं। रामू थोड़ा इधर उधर चला और एक बड़ा पेड़ ढूंढने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई बड़ा सा पेड़ मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही बड़े और पुराने पेड़ पर पड़ी। अरे, ये इतना बड़ा पेड़ तो मैंने आज दिन तक नहीं देखा। बाप रे बाप, कितना बड़ा पेड़ है। अगर इसे काट लिया तो मुझे तो महीनों तक फिर जंगल में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां तेज तेज हिलने लगती हैं। जंगल में अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। रुक जाओ रामू। कौन है? सामने आओ। रामू, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन है? सामने आओ। मुझसे सामने आकर बात करो। क्या गलत कर रहा हूं मैं? रामू के चारों तरफ कोई भी नहीं था, फिर भी किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। रामू काफी ज्यादा घबराया हुआ सोचने लगा, कौन हो सकता है? मैं तो इतने घने जंगल के बीचों बीच आ गया। इतने अंदर तो कोई इंसान नहीं आता। कहीं कोई भूत तो नहीं है? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? रामू, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं तो पेड़ बोल रहा हूँ। मुझे मत काटो। मैं सालों से यहीं पर हूँ। पेड़ कैसे बोल सकता है? मैंने तो आज दिन तक किसी पेड़ को नहीं बोलते देखा। मैं पेड़ ही बोल रहा हूँ रामू। अगर तुम सच में पेड़ ही बोल रहे हो तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मुझे लकड़ी की ज़रूरत है। अगर मैंने तुम्हें नहीं काटा तो मेरा घर नहीं चल पाएगा, और अगर खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी भी ताने मारेगी। नहीं रामू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे मत काटो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां जाकर तुम्हें बहुत ही तेज हुनर और भविष्य देखने की शक्ति मिलेगी। क्या? सच में? कहाँ पर है वो जगह? तुम्हें उसके लिए और भी आगे जाना पड़ेगा रामू। फिर वहीं पर तुम्हें एक गुफा के अंदर ये शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं काट रहा। मैं गुफा की ओर ही जा रहा हूं अब। रामू ऐसा सुनकर गुफा की ओर जाने लगा। तभी फिर से आवाज आती है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है रामू। ये कोई आम शक्ति नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, और अगर तुम उन परीक्षाओं में पास होते हो तभी तुम्हें वो जादुई शक्ति मिलेगी, और अगर तुम एक भी परीक्षा में फेल होते हो तो तुम्हें वो जादुई शक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। तो गुफा तक जाने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम्हें सच में वो जादुई शक्ति चाहिए? हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं गुफा के पास जाऊंगा। तो बताओ, क्या है वो 3 परीक्षाएं? मैं तीनों परीक्षाएं देने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा उस जादुई शक्ति को पाने के लिए? उन परीक्षाओं के बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं रामू। तुम्हें ही उनको पहचानना पड़ेगा। बस आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो।
तुम्हें सीधे गुफा में जाना है। तुम्हें रास्ते में किसी भी चीज़ से भ्रमित नहीं होना, और अगर तुम भ्रमित हो जाते हो तो तुम्हें वो जादुई शक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रामू पेड़ की सारी बातें सुनकर जंगल में आगे बढ़ने लग जाता है। जंगल आगे चलकर काफी ज्यादा घना होता जा रहा था। चारों तरफ से जानवरों के बोलने की आवाज आ रही थी। जंगल आगे चलकर इतना घना हो गया कि वहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा हो गया। चलते चलते रामू के सामने अचानक से 2 सोने के सिक्कों से भरे बर्तन प्रकट हुए और आवाज आई, रामू, तुझे जितने सोने के सिक्के चाहिए उठा ले। तुझे जिंदगी में फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आराम से बैठकर खाएगा। तुझे जितने सिक्के चाहिए उठा ले रामू। इतने सारे सिक्के? अगर मैं इन सिक्कों को ले लिया तो मुझे आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर क्या करूंगा फर्नीचर बनाकर? जब सोने के सिक्के मिल जाएंगे तो आराम से बैठकर खाऊंगा। रामू ने सोने के सिक्के उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसके दिमाग में पेड़ की कही गई बात याद आई। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें सीधे गुफा में जाना है। तुम्हें रास्ते में किसी भी चीज़ से भ्रमित नहीं होना, और अगर तुम भ्रमित हो जाते हो तो तुम्हें वो जादुई शक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो अचानक से रुक गया। अरे, मैं ये क्या कर रहा हूँ? पेड़ ने बोला था कि आगे मुझे 3 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। हो सकता है यही मेरी पहली परीक्षा हो, और वैसे भी बिना मेहनत के मिली चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मुझे इन सिक्कों को छोड़ देना चाहिए। नहीं रामू, ये मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तू इस दिन को याद करके फिर पछताएगा। अगर तूने आज ये सिक्के उठा लिए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद कर अपनी पत्नी के ताने। वो तुझे गरीब गरीब कहकर बुलाती है, तेरी कदर नहीं करती। लेकिन अगर आज तूने ये सिक्के उठा लिए तो सब तेरी कदर करेंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सिक्के। मेरी पत्नी भले ही मेरी अभी कदर नहीं करती हो, लेकिन मैं बिना मेहनत की चीजें नहीं ले सकता। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं एक ना एक दिन अपनी जिंदगी जरूर बदल लूंगा। तुम ले जाओ अपने सिक्कों को यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये सोने के सिक्के। मैं मेहनत से कमाऊंगा। बिना मेहनत की चीजें मुझे नहीं चाहिए। रामू के ऐसा कहते ही वो सोने के सिक्कों से भरे दोनों बर्तन वहां से गायब हो जाते हैं। इस प्रकार रामू ने अपनी पहली लालच की परीक्षा को पास कर लिया। रामू जंगल में और भी आगे बढ़ने लग गया। तभी उसे दिखता है कि चारों तरफ उसके जैसे ही आदमी प्रकट हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं, और वो रामू की आवाज में ही रामू से बोलते हैं, रामू, तू सबसे बड़ा कारीगर है। तुझसे बड़ा कारीगर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है रामू। ऐसा सुनते ही रामू के अंदर अहंकार आने लग गया। उसे भी अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो इस पूरी दुनिया में उससे बेहतर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी फिर से रामू को पेड़ की बात याद आती है। तुम्हें सीधे गुफा में जाना है। तुम्हें रास्ते में किसी भी चीज़ से भ्रमित नहीं होना। नहीं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर नहीं हूँ। मैं अभी सब कुछ नहीं सीखा हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम सब मेरा अहंकार हो। गायब हो जाओ यहाँ से। अगर मैं अहंकार करूँगा तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। रामू के ऐसा कहते ही उसके जैसे दिखने वाले सभी आदमी गायब हो जाते हैं और रामू के अंदर का अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि आज भले ही उसे बहुत कुछ आता हो, लेकिन सब कुछ नहीं आता। अगर वो अहंकार करेगा तो कुछ नया नहीं सीख पाएगा। थोड़ी दूर आगे चलने पर रामू की आंखों के सामने वही गुफा आ जाती है। अरे वाह, ये रही वो गुफा। मैंने अपनी 2 परीक्षाएं तो पास कर ली। अब तीसरी की बारी। न जाने अब क्या करना पड़ेगा। ये तीसरी और लास्ट परीक्षा है,
तो ये और भी ज्यादा कठिन हो सकती है। और अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? हे भगवान, मुझे कैसे भी करके इसे पास करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू थोड़ा चिंतित और घबराते हुए गुफा की ओर आगे बढ़ा। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं अगर वो तीसरी परीक्षा को पास नहीं कर पाया तो वो सब कुछ खो देगा। रामू जैसे ही चलते चलते गुफा के पास पहुंचा, उसे फिर से वही रहस्यमयी आवाज आती है। रामू, गुफा के अंदर जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी सबसे कीमती चीज और जो भी तुम्हारी सबसे करीबी है उसे यहीं बाहर ही छोड़ना होगा। तुम अपनी सबसे करीबी चीज को अंदर नहीं लेकर जा सकते। ऐसा सुनते ही रामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी सबसे करीबी चीज क्या है। मेरी सबसे करीबी चीज क्या हो सकती है जिसे मुझे यहाँ पर छोड़ना होगा? ऐसा तो क्या है मेरे पास? कहीं ये मेरी कुल्हाड़ी की बात तो नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तो मेरे पास मेरी सबसे करीबी चीज मेरी कुल्हाड़ी ही है। मेरे पास अभी तो मेरी सबसे करीबी चीज मेरी कुल्हाड़ी है। क्या मुझे अपनी कुल्हाड़ी को यहीं पर छोड़ना होगा? हाँ रामू, अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी ही तुम्हारी सबसे करीबी चीज है तो तुम्हें उसे यहीं बाहर ही छोड़ना होगा। तुम अपनी कोई भी करीबी चीज अंदर नहीं लेकर जा सकते। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी कुल्हाड़ी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर चल पा रहा है, पर आज मुझे तुम्हारा त्याग करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रामू ने अपने कुल्हाड़ी को वहीं पर रखा और वो कुल्हाड़ी वहां से गायब हो गई। रामू बिना कुल्हाड़ी के ही गुफा के अंदर आगे बढ़ा। चलते चलते वो गुफा के बीचों बीच पहुंच गया। कोई है जो मुझे जादुई शक्ति देगा? कोई है जो मुझे जादुई शक्ति देगा? रामू ने बहुत देर तक आवाज लगाई, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर कौन देगा मुझे वो जादुई शक्ति? ये तो पूरी गुफा ही खाली पड़ी है। कहीं उस पेड़ ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? उसने तो मेरी कुल्हाड़ी भी मुझसे ले ली। मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। रामू को जब पूरी गुफा खाली दिखाई पड़ी तो वो पेड़ से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि पेड़ ने तो उसके साथ मजाक कर दिया। वो फिर से उसी पेड़ की ओर आगे बढ़ा। तुमने मेरे साथ मजाक किया है। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे वहां पहुंचते ही जादुई शक्ति मिलेगी। तुमने मेरी कुल्हाड़ी भी मुझसे छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक से पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और उससे एक साधु महाराज प्रकट होता है। गुस्सा मत करो रामू, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। वो तो बस तुम्हारी परीक्षा ही थी। असल में तुम्हें वहां जाकर कोई जादुई शक्ति मिलने ही नहीं वाली थी। मैं पिछले 1000 सालों से इसी पेड़ के अंदर बंद था, और जब तक कोई इंसान उस गुफा तक बिना किसी लालच के सभी परीक्षाएं पास करके नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस पेड़ से आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गया हूं रामू। तो अगर मुझे वहां जाकर कोई जादुई शक्ति नहीं मिलने वाली थी तो तुमने मुझे वहां क्यों भेजा? तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे वहां तक भेजा। नहीं रामू, अब मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। रामू, वो जादुई शक्ति तुम्हें कोई और नहीं बल्कि मैं ही देने वाला हूँ। ये शक्ति काफ़ी बलवान है। तो जो भी इंसान उस गुफा तक बिना किसी रुकावट के पहुँच जाता है, उसे ही ये जादुई शक्ति मिलती है। और जो इंसान एक भी परीक्षा में फेल होता है, वो इसी जंगल में समा जाता है, इसी पेड़ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए, जब तक उसके कहने पर कोई दूसरा इंसान बिना किसी लालच के उस गुफा तक नहीं पहुंच जाता। और जो इंसान बिना किसी के कहे वहां तक जाने की कोशिश करता है और लालच में आ जाता है, वो भी इसी के अंदर कैद हो जाता है।
और मैंने भी यही गलती की थी, इसीलिए पिछले 1000 सालों से भी यहीं पर कैद था। तो क्या अब तुम मुझे वो जादुई शक्ति नहीं दोगे? नहीं रामू, तुम्हें वो जादुई शक्ति जरूर मिलेगी। साधु के ऐसा कहते ही उसके सीने से एक शक्ति निकली और रामू में जाकर समा गई। अब रामू के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसकी मदद से वो जिस भी चीज का भविष्य देखना चाहे वो देख सकता है। अचानक से रामू काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि शायद उसने कुछ भयंकर सा भविष्य देख लिया था। वो तुरंत अपने घर पर गया। वहां जाकर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तुम तो बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगे। अब तुम क्या करोगे इस जादुई शक्ति का? तुम्हें वो सोने के सिक्के उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम जैसे मूर्ख को अब ये बात कौन समझाए? रहना तो तुम्हें गरीब ही है। ये तो वही बात हो गई कि अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दो तो वो उसमें भी भीख ही मांगेगा। रात के समय रामू की पत्नी उसी जंगल में गई। उसके सामने भी वही सोने के सिक्कों से भरे हुए बर्तन प्रकट हुए। जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को छुआ, वो अचानक से वहां से गायब हो गई और हमेशा हमेशा के लिए उसी बड़े से पेड़ में समा गई। और यही वो भविष्य था जो रामू ने शक्ति मिलते ही देखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको स्क्रीन पर आ रही भयानक जादुई जामुन के पेड़ की कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। टैप करके देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से।